नमस्कार, स्वागत है A to Z न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर कुरैशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुलिस अधिकारी के साथ जिसने पुलिस को लेकर एक किताब लिखी है, आओ पुलिस को जाने। ये उनकी किताब है, डॉक्टर दिनेश कौशल साहब, जो भोपाल में पदस्थ हैं एज ए एडिशनल एसपी रूरल। तो हम बात करेंगे कि आखिर उनको ये किताब लिखने का विचार कैसा है, आओ पुलिस को जाने। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको तफसील से जानकारी दे दूं। जो बुक लिखी है इन्होंने आज के हालात पर बुक लिखी है कि किस तरह से जो लोग थाने जाते हैं उनको कुछ जानकारी नहीं होती, तो उनको जो आम जनता को इस बुक को पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, अवेयर होंगे। तो बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। दिनेश कौशल साहब, आप इसने जो बुक लिखी है उस बुक के बारे में हमको जानकारी देंगे, और इसी बुक को लेकर वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे। किस तरह से ये आपको जो ख्याल आया, विचार आया कि इस तरह की बुक लिखी जाए? आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूँकि मैं 98 का हूँ और बैच का, और उसके बाद मुझे फील हुआ कि हम लोग जब छोटे में सीरियल और पिक्चर देखते थे तो पुलिस की उसमें एक छवि दिखाई जाती थी, जिसमें तोंदू पुलिस वाला रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा और फिर मारपीट, और पुलिस जो जनता की सुनवाई ना करे इस टाइप से उसमें सीरियल बने। बिल्कुल। तो मैं छोटा था तो हमारे घर के पास ही थाना कोतवाली है छतरपुर में, जी। तो हम लोग को वहाँ जाने से भी डर लगता था कि पता नहीं झूठा ना बंद कर दे। फिर जब पुलिस में आया, फिर जॉब में आया, तो देखा कि आम जनता जो संपर्क में आ जाती है पुलिस के, वो तो पुलिस की तारीफ़ करते हैं, पर जो नहीं आते हैं तो वो इसी तरह की जो विचारधारा बनी हुई है, तो उसके कारण पुलिस की छवि के लिए बात करते रहते हैं कि ऐसी पुलिस है वैसी पुलिस, जबकि उनका पुलिस से पाला नहीं पड़ा। तो फिर जो जा रही है जनता पुलिस के पास, तो सही जगह पहुँचे, कैसे क्या सुनवाई करनी है, कैसे एफआईआर लिखवानी है, क्या एफआईआर होती है, क्या आदम चेक होती है, हमारा कांस्टेबल क्या होते हैं, और फिर हवलदार क्या है, एएसआई क्या है, थानेदार क्या है, प्रभारी थाना क्या होता है। तो वो चीज़ें हमने बताई हैं जिससे सामान्य जनता को पता रहे कि ये चीज़ है, ये चीज़ पुलिस होती है और हमें ऐसे जाके ऐसी कार्रवाई करानी है। क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे पुलिस निश्चित रूप से 24 घंटे काम करती है और कभी भी अटेंडम कहीं भी बुलाया जा सकता है, और रात दिन करते हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस का छवि भी बहुत अच्छी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तारतम्य में हमने अपने अनुभव के आधार पे, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पे, माँ बाप के आशीर्वाद पर, सभी लोगों से सहयोग से बनाई। ये जो आपने बुक लिखी आओ पुलिस को जाने, चूँकि सही बात है कि पुलिस को लोग नाम से सुनते हैं, पुलिस के बारे में जानकारी नहीं होती। और कई, जैसे आपसे बातचीत हो रही थी, आपने ये भी कहा था कि लोग थाने जाते हैं, सिपाही से बात करते हैं, अगर सिपाही एफआईआर लिखने से मना कर दे तो वो वापस आ जाते हैं। उनको ये नहीं रहता कि सिपाही अगर मना कर रहा है तो आगे किससे बातचीत करें। तो आपने इस बुक में इस चीज़ का उल्लेख किया है। बिल्कुल, हमने किया है कि जब पब्लिक जाती है, जो पीड़ित पक्ष जाता है, तो बड़ा दुखी रहता है। कई बार ऐसे लोगों से बात कर ली थी जो कि उसके बारे में अधिकृत नहीं है। थाना प्रभारी से वो मिले, थाना प्रभारी नहीं है तो जो हमारे मुंशी होते हैं, डे ऑफिसर, नाइट ऑफिसर रहते हैं, उनसे मिलें, तो निश्चित रूप से सुनवाई होती है। और यदि नई सुनवाई किसी कारण हो रही है, उसको लग रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो उसके ऊपर हमारे सीएसपी हैं, एसडीपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसपी सर हैं और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए और हम लोग सुनवाई करते हैं। तो आप लोग सही जगह पहुँचे हैं। और 154 कई बार क्या होता है कि जो आईपीसी धाराओं के तहत है या जो संज्ञेय अपराध है उसके तहत हम लोग एफआईआर करते हैं। और कई बार जो लड़ाई झगड़े में चांटा मार दिया या कुछ गाली गलौच हो गई तो वो एनसीआर में जाती है कि अदम चेक है, तो वो सोचते हैं यार हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, जबकि वो धाराओं में बाकायदा उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। बस इतना रहता है कि पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं रहता, कोर्ट में जाके विवेचना करवा सकते हैं आदेश लेके। तो वो प्रोसेस भी हमने बताया। और कई बार आपने सुना होगा कि पुलिस की छवि को लेके कि माँ अपने बच्चे से कहती थी कि बच्चा सो जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई अब ऐसा नहीं है। जो पुलिस से मिलता है तो निश्चित रूप से वो उससे आकर्षित भी होता है और तारीफ भी करता है। हमें भी ज़रूरत है पुलिस को भी कि जन सहयोग लें, और जन सहयोग के बिना पुलिस कर भी नहीं सकती है कुछ। तो अब हम लोग उस दिशा में, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे सब लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको पुलिस में इस बुक में भी डाला है। तो दोस्तों, ये एक जो बुक है डॉक्टर दिनेश कुमार कौशल, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एक पुलिस ऑफिसर है, एज ए एडिशनल एसपी भोपाल में पोस्ट है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक पुलिस वर्दी में रहते हुए आम जनता के बारे में इतना सोचते हैं। तो ये जो बुक लिखी है, क्यों सर, तो ये जो बुक लिखी है आपने,
इसमें डॉक्टर दिनेश कुमार कौशल के नाम से लिखे, तो आपको पुलिस ऑफिसर खिताब किया जाए, मुखातिब करे डॉक्टर दिनेश कुमार कौशल किया जाए, एक वर्दी में रह के इतना, क्योंकि कहा जाता है कि वर्दी का में जो रहता है वो स्ट्रांग होता है। फिर ये जो सोच आपने कही कि किस तरह से पब्लिक को अवेयरनेस करें, तो ये जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, उनको किस तरह से अवेलेबल होगी? मुझे चूँकि पढ़ने लिखने का शुरू से शौक़ था, तो मैंने एमए कर रखा है। फिर उसके बाद नेट निकाला, पीएचडी भी किया। पीएचडी के बाद अभी डीलिट कर रहा हूँ, और उसमें भी चूँकि मैं एमए फ़िलासफ़ी से भी किया, उसी फ़िलासफ़ी में पीएचडी किया है, डीलिट कर रहा हूँ, तो इसलिए वो डॉक्टर लिखा हुआ है, मैं पीएचडी होल्डर हूँ। और इस बुक में आप देखेंगे को हम लोगों ने कई चीज़ें डाली हैं जी कि पुलिस के क्या कार्य होते हैं, पुलिस का सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमें पार्ट लगता है, जी इसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि पुलिस कांस्टेबल क्या है, जी फिर हवलदार का क्या रैंक रहता है, क्योंकि रैंक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होता है। एएसआई हमारा क्या काम करता है और क्या रैंक रहेगी, फिर सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, सीएसपी एसडीपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, फिर हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी एसपी डीआईजी साहब और सभी अधिकारी हैं। तो इसके बारे में भी हमने उसमें दिया, जिससे एक सभी को पता चले। आजकल सीरियल में भी आप देखो तो कई सीरियल तो ऐसे बना देते हैं कि वो एक अशोक लगा दिया और वो डीजी साहब को भी उसमें बिठा देते हैं, चाहे थाना प्रभारी को, तो कम से कम सामने वाले को वो भ्रांति जो हो जाती भ्रांति होती है, तो इसमें भ्रांति भी दूर हो। और निश्चित रूप से पुलिस इतना काम करती है, इतना काम करती है कि वो सब आपके लिए, जनता के लिए। तो आप लोग उनसे जुड़े, और निश्चित रूप से जब जन सहयोग मिलेगा तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो कि हम ट्रेस ना कर पाएँ। अब सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमने देखा कई लोग वीडियो बनाने लगते हैं, जब बात आती है कि ये किसने देखा, तो फिर सब पीछे खड़े हो जाते हैं। तो जिससे जो बेचारा घायल हुआ है या मृत हो गया है, तो उसको जब गवाह की बात आती है तो वो सहयोग नहीं मिल पाता। इसी तरह कहीं मर्डर हो जाता है चौराहे पे या कहीं हो जाता है, तो भी हमें कम से कम पुलिस के प्रति इतना विश्वास हो, क्योंकि पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, उसको उसकी जगह हम आप कोई भी हो सकते हैं। तो जब जन सहयोग मिलने लगेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि सज़ा भी 100% मिलेगी। तो अभी उसी दिशा में हम लोग और भी काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इस बुक में थोड़ा सा पुलिस के बारे में दिया, कार्य क्या होते हैं, संगठन क्या होती है। फिर थाने भी कई लोगों को पता है कि थाना है, सबको पता रहता है ये थाने। फिर उसमें एक हमारी आउटपोस्ट चेकिंग चौकी भी होती है, सैंक्शन होती हैं, और उसमें भी बल रहता है, फिर उसका भी क्या काम होता है। क्षेत्राधिकार के बारे में कई बार लड़ाई होती है कि वो इस थाना लगता है, इस थाना लगता है, तो वो भी बिल्कुल क्लियर कट है। और फिर पुलिस दंगों में भी, राजनीतिक प्रदर्शन कोई होते हैं, और भी आप विधि विरुद्ध जो जुलूस होते हैं, उपद्रव होते हैं, उसके बारे में भी मैंने उल्लेख किया। फिर पुलिस की भी कई समस्याएं हैं, तो उसके बारे में डाला कि भाई ऐसे ऐसे है, और पुलिस के जनता से मधुर संबंध होना चाहिए। तो वो चीज़ें तभी हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी हम लोग काम में आ सकते हैं। और फिर धारावारों का भी उल्लेख किया है। दोस्तों, वाकई मैं एक चीज़ आपको आज बताना चाहता हूँ कि जो बुक है बहुत सबके लिए बहुत उपयोगी बुक है, क्योंकि जो लोग कॉलेज में जाते हैं कई बार पुलिस के बारे में जानकारी नहीं होती। और इस क्योंकि आपने भी बताया, तो आज ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों से डिस्कस कर रहा था बातचीत, तो वो मेरा बेटा पूछ रहा था कि पापा ये जो बुक सिपाही बड़ा होता है या टीआई बड़ा, तो उनको नहीं थी। आज आप यकीन जानिए, आज कल मैं यही बैठ के उनको समझा रहा था कि पहले सिपाही होते हैं, फिर हवलदार होते हैं, फिर एसआई होते हैं। तो अब मेरी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको पूरे ऐसे लेकर जेड तक समझाऊँ, तो मैं ये बुक दे दूँगा उनको कि इसमें पूरी आपको थ्योरी मिल जाएगी। और ये दोस्तों एक और चीज़ जो अहम बात है कि ये बुक जो हो सकता है कोर्स में शामिल ना हो, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या दूसरे एग्ज़ाम या दूसरी परीक्षाएं देना चाहते हैं, कंपटीशन, उसके लिए भी यकीन जानिए ये बुक जो है, ये किताब है, बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ जानकारी है पुलिस के से संबंध के बारे में, पुलिस की वर्किंग के बारे में, और जो पुलिस की डेजिग्नेशन होती है सिपाही टू डीजी, और किस किस तरह की विंग्स रहती हैं, किस तरह से काम करते हैं। अच्छा सर, जो एक और सवाल पूछ रहा था कि ये जो बुक आपने लिखी है, किस तरह लोग अगर इसको लेना चाहें, पढ़ना चाहें, तो कहाँ इसको अवेलेबल मिल सकती है और कैसे उनको मिल सकती है ये बुक? इस बुक को हमारी जो स्टॉल है, बुक स्टॉल है, लैंडमार्क के भी विठल मार्केट में है, वहाँ अवेलेबल हैं। अन्य स्टॉल पर भी अवेलेबल हैं। जो इंदिरा प्रकाशन वालों ने पब्लिश की तो वो बता रहे हैं कि वो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा यदि कोई ऑनलाइन चाहता है तो अमेज़ॉन में है, और फ्लिपकार्ट में है, और ई बुक्स में आ रही है, और किंडल वगैरह में अवेलेबल है। तो दोनों तरह से लाभ ले सकते हैं, और उसको पढ़ें तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकती हैं, और
कई चीज़ें इसके बारे में पुलिस के पक्ष में हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ जैसे वरिष्ठ अधिकारी, अब बाल मित्र योजना भी हम लोग के यहाँ चल रही है, मतलब बच्चे को भी मित्र बना रहे हैं। तो पब्लिक का भय पुलिस से दूर हो जाए। भय मतलब ऐसा है कि पुलिस का जनता को पुलिस से कोई भय नहीं होना चाहिए, अपराधियों में खौफ होना चाहिए। जनता तो हमारी मित्र है, सहयोगी है। बिल्कुल। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रैंक की बात है, वो भी इसलिए डाला है, जैसे आपने एक बार कहानी कई बार सुनी होगी कि एक कलेक्टर साहब जा रहे थे, तो एक वृद्ध महिला मिली, तो कुछ उन्होंने मांगा होगा तो उन्होंने पूर्ति कर दी। जी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा अगले जन्म में तुम पटवारी बनो। हम्म। तो ऐसी कई चीज़ें आती हैं, तो कम से कम वो चीज़ नॉलेज में रहता है। तो जो व्यक्ति फील्ड से जुड़ा है, आम पब्लिक का भला कर सकता है, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो पुलिस उसी के लिए, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है आम पब्लिक की, उसकी संपत्ति की, देश की, प्रदेश की सुरक्षा के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। दिनेश साहब, एक चीज़ और आ रही है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी समस्याएं भी सामने आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं। चूँकि एक पुलिस ऑफिसर होके कोई बुक लिख रहा है, क्योंकि कई पुलिस ऑफिसर अलग अलग थ्योरीज पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे बुक लिखते हैं। तो आपने एक तो यही सब्जेक्ट चुना, लेकिन जब आपने ये सब्जेक्ट चुना तो जाहिर से कि आपके जो सीनियर्स ऑफिसर्स रहेंगे, किस तरह से आपको कोऑपरेशन मिला या किस तरह से परेशानी आई, क्या रहा? बिल्कुल, इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। चूँकि यहाँ हमारे यहाँ पुलिस मुख्यालय भी है, और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं उनका मार्गदर्शन भी मिला। जहाँ हमें इस बुक लिखने में समस्या आई हो, उन्होंने सहयोग किया, और निश्चित रूप से हम उनका चरण वंदन करते हैं, और उनका आशीर्वाद मिला तभी हम इसको बुक स्वरूप में कार्यान्वित कर सकें। एक और जो सवाल है कि जो हम लोग लगातार बात करते हैं कि आम जनता से पुलिस का जो दूरी है, पूरी कोशिश करती है, पुलिस विभाग भी करते हैं, सब लोग भी करते हैं कि आम जनता और पुलिस के बीच जो खाई है वो दूर हो। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक्सीडेंट हो जाता है, वीडियो बनाते हैं, या एक मर्डर हो जाता है, वीडियो बनाते हैं, या कुछ जैसी भी घटना होती हैं, लोग पुलिस के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि पुलिस के साथ जुड़ नहीं पाते, मदद नहीं कर पाते? कई बार जैसे हमने भी देखा कि कोई एक्सीडेंट हुआ, पुलिस को सूचना दी, या वो अपनी व्हीकल से हॉस्पिटल लेके चले गए, तो पुलिस विक्टिम्स की जगह सबसे ज़्यादा उनसे ही इंक्वायरी करने लगती है, उनसे पूछताछ करने लगती है, उनको गवाह बना लेती है, तो उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम में कोशिश भी की जा रही है लगातार कि सिस्टम में ऐसी चीज़ भी आई, भी पहले भी आई कि कोई अगर सूचना देगा या पहुंचाएगा तो उनको गवाह नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ये आपका बहुत ही सारगर्भित क्वेश्चन है, और आम पब्लिक के लिए वास्तव में जानने की ये आवश्यकता है कि यदि आप नहीं बनना चाहते हो गवाह, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पर यदि घटना हुई है और देखने वाले आप हो, तो हमने कहा कि उसकी जगह हम आप भी हो सकते हैं, जो मृत व्यक्ति है या जिसके साथ घटना हुई है, तो हमें देने में क्या दिक्कत है। हो सकता है हमारा 1 दिन 1 घंटा कुछ समय लग जाए, चूँकि प्रक्रिया है तो प्रक्रिया के तहत हमें पालन करना चाहिए। आपको अनावश्यक कहीं परेशानी नहीं आएगी यदि आप बात करते हो कि आपको आज नहीं कल देना है, आपको जब समय हो तब दे दें। और इसी तरह हायरार्की हमारी बनी हुई है, यदि आपको कहीं थाने में किसी से समस्या आ रही है, जी। वो आप परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से, तो आप ऊपर भी बता सकते हो। और नाम गोपनीय रखना है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो मुखबिर का एक शब्द ही अलग है। यदि कोई सूचना देना चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग उसकी तरह सूचना भी गुप्त रखते हैं। और आप कई हमारे यहाँ ऐसे जो बी केयर फॉर यू हुआ, या फिर अन्य चीज़ें जहाँ बच्चियों के साथ कहीं छेड़खानी होती है, कोई गोपनीयता बताता है कि यहाँ दारू, गांजा, शराब कुछ भी है, तो उसका नाम गोपनीय रखता है। इवन मुखबिर के नाम से इनाम भी देते हैं। कई डकैत भी, जैसे हम लोग अभी इसके पहले दतिया में थे, वहाँ पे हम लोगों ने डकैतों का इनकाउंटर भी किया, तो वो भी हमारे मुखबिर ने ही बताया। बिल्कुल। तो हम लोगों ने किया, तो उसमें बाकायदा महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे गारंटी मेडल दिया, और बाकायदा उस मुखबिर को भी रिवार्ड मिला। तो ऐसा नहीं है कहीं भी, आज तक उसका नाम किसी को नहीं पता, हमें पता है उसका कि ऐसा ऐसा किया। तो वो भी सब चीज़ें, इसलिए आपको मैं पुनः आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ आम जनता से कि कोई भी यदि गलत काम हो रहा है तो आप बिल्कुल ना, हमारे यहाँ 100 डायल की बहुत अच्छी सुविधा है। कहीं कोई छेड़खानी या कोई ऐसे स्पॉट हैं जो ब्लैक स्पॉट हों, कोई वाहन चोरी हो रही है या यहाँ छेड़खानी होती है या गुंडे मवाली बैठते हैं, तो आप 100 नंबर पर बताइए और बता दीजिए कि भाई हम नाम नहीं बताना चाहते हैं। तो वहाँ 5-7 मिनट में हमारी गाड़ी पहुँच जाती है 100 डायल, और बाकायदा वहाँ से उठा के सब क्लियर कर लेते हैं आरोपियों को। तो अब बहुत सारा सुधार है, और सब वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं आम पब्लिक के लिए, और पूरी तरह से हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। निश्चित रूप से हम लोग का उद्देश्य ही है फ्री क्राइम इंडिया का, पूरा कहीं भी क्राइम ना हो, उस दिशा में हमारे यहाँ आप देख रहे हो, आप CCTV चल रहा है, बिल्कुल। एक लिंक में एक अपराधी की पूरी कुंडली आ रही है,
कितने अपराध पूरे भारत में हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप समय होगा पुराना जब डकैत बहुत रहा करते थे, आज वो नामो निशान नहीं है। तो हमारी सरकार, वरिष्ठ अधिकारी सभी के निश्चित रूप से प्रयास हैं और जो पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही आता है, एक जो सवाल आता है कि आखिर क्या वजह क्या है, रीज़न क्या है कि पुलिस तमाम कोशिश करती है, सीनियर लेवल पे अधिकारी भी बहुत अच्छे सहयोगी करते हैं, लेकिन जो निचले लेवल का स्टाफ है उससे ज़्यादा दुखी रहती है पब्लिक। और शायद कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि निचले लेवल की वजह से जो पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरियां वो ज़्यादा दूर होती हैं। मुझे जो लगता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि कई हम सीरियल्स और पिक्चर अभी भी देखते हैं, चूँकि 90% लोगों का पुलिस से पाला नहीं पड़ता है। वो सिर्फ आपका एक देख के सीरियल देख रहा है, छवि देख रहा है, या फिर जिसने कभी कुछ हो गया उसके माध्यम से सुना, तो वो ऐसा उसके साथ फील होता है कि पुलिस अच्छी नहीं है। जबकि जो जुड़ जाता है, जैसे अब मेरे ही अनुभव है पर्याप्त, तो जो मुझसे जुड़ा है या जो पुलिस से जुड़ा है वो तारीफ़ ही करेगा आपकी। क्योंकि अब तो आप देखिए गांव-गांव में सपोर्ट मिल रहा है पुलिस का। नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति जा रहे हैं, कहीं हम बोल देते हैं कि भाई आप बाइक यहाँ कर लीजिए, तो पुलिस का सब सहयोग करते हैं और इवन कंधे से कंधे मिला के खड़े होने के लिए भी तैयार है। तो चूँकि पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती, कभी हो सकता है निश्चित रूप से कहीं प्रॉब्लम हो, पर उसकी वजह से पूरा पुलिस विभाग दोषी नहीं है, उसकी जगह कार्रवाई भी होती है। और अब तो सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। इवन झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, उनको बताएं कि बच्चियाँ कैसे सुरक्षित रहें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। नशे के लिए जो नशा कर रहे हैं तो उनके विरोध में भी कि भाई ऐसा नहीं करना है, कोई सूचना हो तो बताइए। हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अब तो माफियाओं के खिलाफ पूरी बिल्डिंग्स चल रही है, सारा कुंडली मतलब नेस्तनाबूद। शिवराज जी ने कहा भी है कि माफिया छोड़ दे, नहीं तो प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो गाड़ देंगे। तो पुलिस निश्चित रूप से पूरा तन मन धन सबसे लगी हुई है, पूरा 24 घंटे समर्पित है। और बस ज़रूरत है कि जन सहयोग में आपको किसी स्तर पे यदि समस्या आ रही है तो आप निश्चित रूप से थोड़ा और स्तर पे कर लें। तो अब जो पहले की तुलना में अब तो बहुत सुधार क्या, बहुत सहयोग मिला। अच्छा, जब आप पुलिस परिवार में शामिल नहीं होते या पुलिस ऑफिसर्स नहीं बने थे, उस समय आप पुलिस को लेकर आपका क्या नज़रिया था? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उस समय जब, पर वो मेरा कभी व्यक्तिगत पुलिस से संपर्क नहीं हुआ उस समय। इवन कई लोगों को पूरे मोहल्ले में संपर्क नहीं था किसी पुलिस का, तो हमें कोतवाली निकलने से डर लगता था। पर जब मैं आया इसमें पुलिस में, तब देखा कि नहीं, वो तो सब झूठ था। सिर्फ हमारा व्यक्तिगत भाई वही सब सीरियल टीवी और पिक्चर को देख के हुआ था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, पुलिस बहुत मारती है, उठा के बंद कर देती है किसी भी काम में। जब यहाँ आए तब मुझे लगा, और उसका बाकायदा यूनिफॉर्म जॉब का बहुत प्रभाव पड़ा। तो ये भय निकलना बहुत ज़रूरी था। भय निकलना जरूर। सब तो दिनेश कौशल की तरह किस्मत वाले नहीं होते कि पुलिस ऑफिसर बन जाते। उनका जो आज भी भय में जीते हैं, पुलिस के नाम से डरते हैं, तो उनका भय निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? पुलिस से जुड़ें और उसका सहयोग लें और साथ में बैठें उठें। हम तो चाहते हैं कि आम पब्लिक के जो युवा हैं, युवा वर्ग पुलिस में आए। और आप देख रहे हो बहुत सारी भर्तियों में कितना जी जान लगा देते हैं लोग। चलिए, ये तो आपकी हो गई, आप पुलिस को जाने। इसके आगे व्हाट्स नेक्स्ट? अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि और हम पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे अभी जो भ्रांतियाँ हैं, या पब्लिक बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आम पब्लिक ही हम हैं। यूनिफॉर्म पहन लिया तो पुलिस हो गई, अदरवाइज आम पब्लिक, तो वो भेदभाव ही खत्म हो जाए। तो जो अभी चल रहा है सुधार, तो उस हिसाब से होगा और निश्चित रूप से हम इस पर काम करेंगे। और आम पब्लिक की जो भी और सुझाव होंगे वो समाहित करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन लेंगे। तो ये हम उम्मीद करें कि डॉक्टर दिनेश कुमार कौशल एक किताब लिख के नहीं थमने वाले। नहीं, आगे भी उनकी ऐसे नॉलेजेबल बुक्स जो है, जनता को अवेयर करने वाली बुक्सें आती रहेंगी, लिखते रहेंगे। बिल्कुल आप लोग का सहयोग रहेगा और बिल्कुल लिखेंगे और हम लोग वर्क कर ही रहे हैं, तो जिसमें हम पूरी प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा रहे, पुलिस रहेगी इस बार। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कौशल, जिन्होंने पुलिस को लेकर भ्रांतियाँ थीं या पुलिस को लेकर जो जिनको जानकारी नहीं रहती थी कि पुलिस होती क्या है या थाने में किस तरह से काम होता है या पुलिस के डेजिग्नेशन कैसी होती, उसको लेकर इन्होंने बुक्स लिखी और काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। ये बुक तेज़ी से पसंद की जा रही है। अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो आप बताएं कि किन किन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है। लेकिन ये बुक मेरा खुद के भी कहना है कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इससे कई चीज़ें आपकी जो पुलिस को लेकर गलतफहमियाँ, भ्रांतियाँ हैं, वो दूर होंगी। और ये बुक आपको और आपके जो आने वाले
पीढ़ी उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो बहरहाल A to Z में आज इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।